घड़ी, क्लॉक, ये डायल बनाया गया है। इसमें तीन सुई दर्शाया गया है, तीन कांटा दर्शाया गया है। एक छोटी कांटा है, इसको बोलेंगे छोटी कांटा। इसको बोलेंगे मिनट वाले सुई, और इसको बोलेंगे सेकेंड वाला सुई। इसमें हम मोटा कर दिए इसको, और ये छोटा है। ठीक है, तो वहाँ लिखा रहेगा सवाल में छोटी वाली सुई, और जहाँ छोटी वाली सुई बताएगा तो समझना आपको घंटा वाला सुई। ठीक है, बोलेगा पतली सुई, पतली सुई सेकेंड वाला, इसका अपेक्षा ही पतली है। ठीक है, ये सेकेंड वाला सुई हो गया। तो तीन सुई है, यहाँ घंटा वाली सुई, उसे बोलते हैं छोटी वाली सुई। ठीक है, ये होगी आपका मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई होगी। और ये जो इसको बोलेंगे पतली वाली सुई, या तो फिर सेकेंड वाली सुई। ठीक है, यहाँ तक। एक घड़ी 360 डिग्री वाला एक पूर्ण चक्र है। ये जो घड़ी है वह कितना डिग्री वाला है? 360 डिग्री वाला। अब घड़ी का आकृति जो है, बाह्य आकृति, भले ही ये आपका चौकोर हो, लेकिन ये जो अंदर का जो दर्शाया जाता है वो कैसा रहेगा? वृत्ताकार ही रहेगा, चाहे किसी तरह से घड़ी हो। ठीक है, बाहर का उसका फ्रेम वह चौकोर रख दे, वृत्ताकार रख दे, लेकिन जो अंदर में जो रहेगा दर्शाया जाएगा वह कैसा रहेगा? वृत्ताकार ही रहेगा। तो वह अंदर भाग ही लेके चलते हैं। ठीक है, कि वह कितना हो जाएगा? वो वृत्ताकार रहेगा और 360 डिग्री घूमेगा। ठीक है, यहाँ तक। घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करता है तो 12 घंटा समय लेती है। और ध्यान समझना है कि ये घंटे की सुई है, अगर एक चक्कर पूरा करता है, घंटे की सुई है, घंटे का सुई है, घंटे की सुई मतलब छोटा सुई। ठीक है, छोटा सुई, ये पूरा यहाँ से फिर से यहाँ पूरा पहुंचा, तो बताइए कितना घंटा? 12 घंटा। अगर एक चक्कर पूरा किया तो 12 घंटा का समय लेती है। इसीलिए 12 घंटे बराबर, अब पूरा चक्कर ले लिया तो कितना डिग्री घूम गया? 360 डिग्री घूम गया। एक पूरा चक्कर ले लिया तो 12 घंटा तय किया, और 12 घंटा मतलब 360 डिग्री। ठीक है, पूरा घूम गया 360 डिग्री। तो एक घंटा में कितना घुमा होगा? तो 360/12 कितना डिग्री? 30 डिग्री। मतलब अगर 12 से 1 पहुंचा, 12 से 1 पहुंचा तो कितना डिग्री घूम गया? 30 डिग्री। तो एक घंटा का अंतर कितना जाएगा? 30 डिग्री। एक घंटा का 30, तो 12 घंटा का 12 या 36 हो जाएगा। यहाँ पर घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। घंटे का जो सुई है वह 60 मिनट में कितना डिग्री? 30 डिग्री। ध्यान से रखिएगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा सुई, ये नहीं देखिएगा, ये देखिएगा घंटे के सुई की बात किया जा रहा है। घंटे की सुई 1 घंटा या 60 मिनट में 30 डिग्री घूमती है। तो घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में, मतलब यहाँ से यहाँ पर कितना कितना भाग बटा हुआ है? 5 भाग बटा हुआ है ना, 5 का अंतर है। तो बताइए 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना वह घूम जाएगा? तो 1 मिनट में कितना घूम जाएगा? 60 मिनट में 30 डिग्री। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? 30/60 मतलब कितना डिग्री? 1/2 मतलब हाफ डिग्री का कौन बनाएगी? कौन? घंटे की सुई। तो घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगी? हाफ डिग्री का कौन बनाएगी? ये बात किसका किया जा रहा है? घंटे का सुई। इसमें 3 बातें ध्यान रखना है। 3 बातें क्या ध्यान रखना है? पहला ध्यान रखना है कि 12 घंटे में 360 डिग्री घूमेगी, तो 1 घंटा में 30 डिग्री घूमेगी, और 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमेगी। ये 3 बातें ध्यान रखना है। आपको इसका यूज किया, आपको इसको यूज करना पड़ेगा। 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री। हो जाएगा ये। आइए चलें। घंटे की बात हो गई, अब आते हैं मिनट वाली सुई। मिनट के सुई एक चक्कर पूरा करता है तो 60 मिनट का समय लेती है। मिनट का सुई है, अब मिनट का सुई है तो एक चक्कर पूरा लेगा, एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट। मिनट वाला सुई है, मिनट वाला सुई है तो ये कितना भागों में बटा हुआ है? 60 भागों में। तो पूरा कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक है, अब
60 मिनट घूम गया, मतलब पूरा चक्कर लगा लिया, तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। ये कटेगा, 0 0 कैंसिल, 6 छके 36, कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो मिनट वाला सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। और घंटा वाला सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है, तो वहां इंगित रहेगा कि घंटा वाला सुई है कि मिनट वाला सुई है। ये मिनट वाला सुई की बात किया जा रहा है कि 60 मिनट में 360 डिग्री। अरे पूरा चक्कर लगा लिया, मतलब 1 घंटा हुआ ना जी, और 1 घंटा मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। ठीक है, अब वही रहेगा, घंटा वाला सुई रहेगा तो 1 मिनट में हाफ डिग्री। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, यही आपको ध्यान रखना है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट का सुई 1 मिनट कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो हो गया घंटे वाला सुई और मिनट वाला सुई। देखिए इसमें सेकंड के सुई एक चक्कर पूरा करता है तो 60 सेकंड का समय लेती है। तो जो एक बार टिक किया, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा 60 बार वह टिक करेगा तो कितना सेकंड? 60 सेकंड का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने में। और जहाँ एक चक्कर पूरा किया तो कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो 60 सेकंड बराबर 360, तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, कितना? 6। 1 सेकंड बराबर कितना? 6 डिग्री। तो सेकंड की सुई भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट का सुई भी एक वहां तो 1 मिनट में, मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। यहाँ सेकंड का सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री? 6 डिग्री। और घंटे का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है, तो तीनों ध्यान रखिएगा। सेकंड का सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि ये 60 बार घूमेगी, 60 बार टिक करेगी तो 1 मिनट होगा, और 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक घड़ी प्रातः के 10 बजे का समय दर्शा रही है। सवाल देखिएगा, एक घड़ी प्रातः के कितना बजे? 10 बजे का समय दर्शा रही है। तो घड़ी में अपराह्न के 3 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश से घूमेगी? ध्यान दीजिए सभी लोग। कितना हो रहा है? 10। और ये बोल रहा है कितना बजे तक? 3 बजे तक। अपराह्न मतलब दोपहर के बाद, 12 बजे के बाद। तो घंटे की सुई कितने अंश से घूम जाएगी? मतलब 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक वह कितना डिग्री का कोण बनाएगी? ये नहीं बोल रहा है कि 10 से कितना बजे तक? 3 बजे तक। तो कितना घंटा हो गया? 5 घंटा हो गया, क्योंकि 10 से 12 पहले बताइए। 10 से 12 कितना? 2 घंटा। अब 12 से 3 कितना घंटा? उधर 12 से 3 3 घंटा, इधर 2 घंटा, कितना घंटा? 5 घंटा। तो 5 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगी? यही ना हम लोग पढ़े कि 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। हम जानते हैं कि घंटे की सुई जो है वह 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो 5 घंटे में कितना घूमेगी? 30 गुने 5 कितना डिग्री? 150 डिग्री घूमेगी। और लिखा हुआ ही 10 बजे से 3 बजे तक कितना घंटा? 5 घंटा। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150 डिग्री। 5 घंटे में 150 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है ये। आगे है घड़ी के घंटे वाली सुई। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, किसका बात किया जा रहा है? घंटे वाली सुई का। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितना मिनट है? 60 मिनट। अब बात किया जा रहा है किसका? घंटे वाले का। तो इसको चेंज करें किस में? घंटा में। घंटे वाली सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी? तो बताइए 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यहाँ तक मिनट में पूछा है। अगर बोले तो 180 मिनट, क्या बोलेगा? 180 मिनट। तो चेंज करेंगे, 60 से भागा दे करके कितना घंटा? 3 घंटा।
और 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 3 घंटा में 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इधर ये 12 है और ये कितना है, 3 है। ठीक है, क्या ये समकोण नहीं है? ये कितना है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। कितना घंटा का है, 3 घंटा। 3 घंटा 90 डिग्री हो जाएगा। घड़ी की सेकेंड वाली सुई, हमेशा ही ध्यान देना है। कौन सी बात किया जा रहा है, सेकेंड वाला सुई। और सेकेंड वाला सुई क्या पढ़े थे, 1 सेकंड में 6 डिग्री। मिनट वाला सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, और घंटे वाले सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री और 1 घंटा में 30 डिग्री। तो सेकंड वाली सुई 11 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो हम जानते हैं कि 1 सेकंड में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री। कितना बोल रहा है, 11 सेकंड। तो 11 छके 66 डिग्री, 11 छके 66 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें अब जो सवाल पूछा जाता है यहाँ से स्टार्ट होती है। वो तो थ्योरी आपका सवाल रहा। सवाल अब यहाँ से देखिए कैसे सवाल पूछा जाता है। एंगल निकालने पूछा जाता है, एंगल निकालने। और इसमें एंगल में बात किया जाएगा, दे देगा आपको कुछ समय दे देगा, मिनट और घंटा को ले करके, और उसके बीच एंगल बनाएगा। जैसे एक घड़ी है, यहाँ पर ये बज रहा है, ये घंटा वाला सुई 3 बजे है। कहाँ है, 3। और ये मिनट वाली सुई 20 में है। कहाँ पर है, 20 में। तो ये क्या होगा, 3:20। तो इसके बीच का क्या एंगल है, इसके बीच का क्या एंगल है? इसमें 2 तो सवाल पूछता है। पूछेगा छोटा कोण, क्या पूछेगा, छोटा कोण कितना बनाएगा। एक पूछेगा बड़ा कोण, ये भी तो कोण है दोनों के बीच में, ये भी है दोनों बीच में और ये भी दोनों बीच में है। यहाँ पर देख लेना है कि क्या पूछ रहा है, कि वहां छोटा कोण पूछ रहा है कि बड़ा कोण पूछ रहा है। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, दोनों में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिएगा छोटा वाला कोण। आज छोटा वाला कोण निकालें और नहीं मिला आंसर, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरा कितना होता है, 360। 360 में जितना ये निकाले हैं उतना करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, उसमें बताइएगा नहीं कि नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिएगा दोनों। चलते इसमें देखिए सवाल में, यदि किसी घड़ी में 9:22, 9:22 ठीक हो रही है, तो उस वक्त घंटे एवं मिनट, किसा पूछा गया है, घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना कोण बनाएगा। कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनाएगा। 9:22। तो बताइए इसमें 9:22 है, तो 9 का काटा, बड़ा सुई ला काटा, बड़ा घंटा वाला सुई काटा 9 पर रहेगा। ठीक है, और कितना है 22, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 9 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 9 से थोड़ा ऊपर जाएगा और ये 22 हो जाएगा। तो इसके बीच में ये एंगल चाहे ये एंगल, ये रहेगा। देखते हैं इसमें क्या है, कोण निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। कोण निकालने का फॉर्मूला है, कोण बराबर लिखा हुआ 60H। क्या लिखा हुआ है, 60H माइनस 11M बटे 2। 60H माइनस 11M बटे 2। H मतलब घंटा का और M मतलब मिनट का। तो यहाँ पर H का मान पुट करना है और यहाँ पर मिनट का, यहाँ घंटा का पुट करना मान और यहाँ पर मिनट का मान पुट करना है। ठीक है, यहाँ तक H बराबर आवर और M बराबर मिनट लिख दिए यहाँ पर। बताइए H का मान कितना, 9, H का मान 9 माइनस यहाँ पर 11 तो फॉर्मूला है, यहाँ पर क्या है M और M कितना 22 पुट कर दिए। ठीक है, बटे कितना 2, तो 6 9 54 540 और इसको गुना करेंगे कितना आएगा 242, घटा देंगे आएगा 298। ठीक है, बटे 2 भागा दे दिए, 1 2 चौके 8, 2 में 18, कितना डिग्री 149 डिग्री। 149 डिग्री आ गया। यहाँ पर मोड़ लगा दिए, क्या लगा दिए, मोड़। कभी कभी क्या होगा कि माइनस में आ जाएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो जब मोड़ से बाहर निकलता है तो किस में आता है, प्लस में। इसी में अंतर लेना है, क्या लेना है, अंतर लेना है। तो फॉर्मूला क्या है, कोण बराबर, कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है, 60H माइनस 11M बटे 2। 60H माइनस 11M बटे 2। 60H माइनस 11M बटे 2। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, ये बड़ा है,
एच बड़ा होता है, ठीक है, एच तो बड़ा से गुना होगा, एम छोटा होता है तो किसे होगा, छोटा से गुना होगा, किसे, 11 से। एग्जाम में भूल जाते हैं कि क्या लिखे, 11m माइनस 60h कि 60h माइनस 11 है। 11 ये 60h और 60h 11 है, इसमें कोई अंतर आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन अंतर किसमें पड़ेगा, गुना करने में। क्या अगर 11h माइनस 60m कर दिए तो उसमें गड़बड़ होगा, ठीक है। इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मोड, आपको अंतर ही लेना है। चले आगे, इसका आंसर कितना जाएगा, 149 डिग्री। आप लोग बताइए, 149 ऑप्शन में नहीं रहता, 149 ऑप्शन में नहीं रहता, तो क्या होगा, 60 माइनस 149, 10 में हो जाएगा तो 1, 5 में 4, 1, 3 में 1, 2 हो जाएगा, दोनों में जो ऑप्शन दिया रहेगा। इसको नहीं देखिएगा नीचे में, आप इसको देखिए, 6:45, चाहे PM रहे चाहे AM रहे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना क्या है, एंगल। घड़ी में घंटे की सुई एवं मिनट के सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से, यहाँ का लिखा है छोटे कोण, छोटे कोण, अब दोनों ऑप्शन दिया रहेगा। अब इसमें क्या दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन, हो सकता है दोनों दिया रहेगा, हो सकता है ना दिया रहेगा। तो छोटे कोण दे दिया है तो छोटे कोण ही निकालना है, 360 में वो माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो क्या है, एंगल निकालना है, कोण निकालना है। कोण निकालने के लिए क्या है, 60h माइनस 11m, 11m बटे 2 कितना है जी, 6:45। तो एच किससे गुना होगा, 6 से। 11m मतलब कितना, 45 बटे 2 गुना कीजिए, कितना आएगा, 360 आ गया। इसको गुना करने कितना आएगा, 495, घटा देंगे कितना आएगा, 135, 135 बटे 2 मतलब कितना, 67.67 डिग्री। अगर इसमें 360 में घटाएंगे 67.5, ये 10 में 5 5, 9 में 7 2, कितना हो जाएगा, 15, 15 से जाएगा तो 9, कितना जी, 292। अगर ये भी दिया है तो इसको टिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि पूछा गया क्या चाहिए, छोटे कोण, छोटे कोण, इसलिए उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी नंबर, 67.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 60h माइनस 11m बटे 2, एंगल निकालने का यही फॉर्मूला है, 60h माइनस 11m बटे 2। अब आगे का थ्योरी, वो सवाल अगर पूछ दिएगा तो जल्दी बन जाएगा, उसमें लगभग लोगों का सही हो जाएगा। अगर वह थोड़ा बहुत भी घड़ी का क्लास किया होगा, उतना याद रखेगा तो उससे बन जाएगा। लेकिन आगे जो सवाल आने वाला है, ये पढ़ने के बाद भी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो सवाल छूटेगा, और ये दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कहाँ से लेना है तो ये सवाल छूटेगा। देखिए इसमें कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पर मिलेगी। 0 डिग्री मतलब क्या है, 0 डिग्री मतलब समपाती, समपाती मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर होगा। और घंटा को सुई है, अब 12 बज रहा है, कितना बज रहा है, 12 बज गया है, तो बताइए घंटा का सुई रहेगा और उसी के ऊपर क्या रहेगा, मिनट का सुई, तो नहीं 12 बजेगा। इसे बोलते हैं 0 डिग्री। कितना डिग्री कौन बना रहा है, 0 डिग्री, दोनों के बीच में डिस्टेंस है क्या, नहीं है, 0 डिग्री, उसे बोलते हैं ओवरलैप, ठीक है, उसे बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर होना, उसे बोलते हैं समपाती। तो जो भाषा लिखा रहेगा, समपाती लिखा रहेगा, या तो ओवरलैप लिखा रहेगा, या तो फिर लिखेगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक 3 भाषा लिखा रहेगा, तीनों में यहाँ पर लिख दिए हैं। हर घंटे में एक बार समपाती होती है, हर घंटे में कितने बार, एक बार समपाती होती है। 12 घंटे में 11 बार समपाती होती है। अब सर जब 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। इसलिए पहले हम घड़ी उतार के रख लिए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए कि कितने बार समपाती होता है और कहाँ पर ये नहीं होता है। ठीक है।
हमको तो देखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम पहले इसको 12 बजा देते हैं। 12 इसलिए बजा रहे हैं ताकि ध्यान रहे कि जब भी बोलेंगे समपाती तो तुरंत माइंड कहाँ कहाँ जाएगा, 12 बजे, ठीक है। यही पकड़ना है थ्योरी। जैसे बोले 0 डिग्री समपाती तो आपका ध्यान कहाँ चाहिए, 12 बजे। और भी जगह होगा लेकिन ठीक 12 बजे ध्यान रखना है, ठीक है। 12 बजे क्या एक बार हो चुका है, अभी एक बार देख लिए कि एक बार संपाति है, ठीक है। अब पीछे आगे घूमते हैं, एक बार हो गया है। अब वहां 12 तक पहुंचने में कितना बार संपाति खाली गिनिएगा, ओवरलैपिंग। क्या अभी घुमा है, क्या नहीं हुआ है। अब हो गया कितना बार, 2 बार हो गया है, 2 बार हो गया, ठीक। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 हो गया, 6 हो गया, क्या 7 हो गया, 8, 9, 10, 11। अब वहां जब पहुंचेंगे तो उसको गिन लिए थे, क्या गिना गया था पहले, तो बार तो नहीं गिनेंगे, कितना 11 बार में, 11 बार ही संपाति होती है, ठीक है यहाँ तक। क्योंकि 12 बजे गिन लिए थे उसको, अगर नहीं गिनते तो फिर उसको लेते हैं, वो गिन चुके थे पहले, कितना बार, 11 बार। तो ये जो संपाति जैसे बोलेंगे तो आपका माइंड कहाँ चाहिए, 12 बजे। 12 बजे कोई ऐसा घंटा है और इसके अलावे कि 1 बजा है और उसका काटा 1 बजे में, क्या ये संपाति है, क्या नहीं है, ये वही संपाति नहीं है। 1 से आगे ना है, 1 से आगे है, ठीक है। और क्या अभी 2 बजे संपाति है, क्या नहीं है, 2 से आगे जाएंगे तब संपाति होगा। तो ठीक है, संपाति होने के लिए कितना बजे, 12 बजे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है 0 डिग्री संपाति और 12 बजे, 12 बजे एग्जैक्ट उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया इधर, आगे देखेंगे। तो हर घंटे में कितने बार, 1 बार। 12 घंटे में कितने बार, 11 बार होती है। एक दिन में कितना हो जाएगा, 22 बार। जब 12 घंटे में 11 बार तो एक दिन मतलब 24 घंटा। एक दिन हमेशा ध्यान रखें कितना घंटा, 24 घंटा, ठीक है। एक दिन में कितना बार, 22 बार। तो 12 बजे से 1 बजे के बीच संपाति नहीं होती है। अब एग्जैक्ट तो नहीं है, लिखा तो रहता है कि 12 से कहां तक, 2 के बीच में, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, 12 से कितना तक, 1 बजे तक। वैसे कैसे ध्यान रखेंगे अभी बताएं तो। 0 डिग्री आपका माइंड 12 पर काम करना चाहिए कि वहीं पर संपाति होती है। तो 12 के बाद, 12 के बाद, तो बाद के बाद क्या होता है, 1। तो 12 और 1 के बीच ध्यान रखना, 12 बजे से 1 बजे के बीच संपाति नहीं होता है, ठीक है। यहां तक ये ध्यान रखना है। सवाल इसके द्वारा ही बनेगा, इसी का हेल्प लेकर बनाएंगे। 12 बजे से 1 बजे के बीच संपाति नहीं होते हैं। कोई पूछा जाएगा, कोई पूछेंगे कि किसके बीच नहीं होता, ये नहीं बताइएगा, ये नहीं बताइएगा। बोलिएगा कि जब एक घंटे में 1 बार होता है, हर घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार ही ऐसा होता है। वो कब होता है एग्जैक्ट, वो नहीं बताइएगा, ठीक है। वो अगर पूछ रहा है तो गलती पूछ रहा है। आपको क्या बताना है कि यहाँ पर सवाल बनाने के लिए ये ध्यान रखना है 12 बजे से 1 बजे भी संपाति नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री का लिखा हुआ है, विपरीत लिखा हुआ है, विपरीत। तो मत अरे बात किसका किया जाएगा, घंटे और मिनट का ही बात किया जाएगा, ठीक है। तो एक काटा नीचे और एक काटा ऊपर, एक क्या हो गया, विपरीत हो गया। क्या कितने डिग्री कौन, 180। क्या इसी तरह से होगा, क्या ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, ये भी तो होगा, बहुत बार बनेगा 180 डिग्री। देखते हैं यहां पर आगे। 180 डिग्री मतलब विपरीत, क्या लिखा रहेगा, अपोजिट। क्या लिखा रहेगा, अधिकतम दूरी। जो भाषा लिखा रहता है उसको लिखे हुए हैं अधिकतम दूरी, इससे ज्यादा दूरी पर नहीं हो सकता है। 180 डिग्री मैक्सिमम होगा। या तो फिर 30 मिनट का दूरी, कितने मिनट का, 30 मिनट का नहीं होगा, 30 मिनट का दूरी कितना का हो जाएगा, 30 मिनट का। तो अधिकतम दूरी या तो 30 मिनट का या तो फिर विपरीत। हर घंटे में कितने बार,
एक बार, एक बार, हर घंटे में एक बार। घंटे और मिनट की सुई विपरीत होती है, हर घंटे में एक बार, घंटे और मिनट की सुई क्या होती है, विपरीत होती है। 12 घंटे में 11 बार। अब फिर आ गया 11 बार, इसमें देखिए अब इसको हम 12 नहीं बजाएंगे, अब इसको हम 6 बजाएंगे। कितना बजाएंगे, 6, क्योंकि एग्जैक्ट समय, एक एग्जैक्ट घंटा वह 180 डिग्री कब बनेगा, अभी ही बनेगा कि जब मिनट का सुई जब 12 पर आती है तभी कोई जो है वह घंटा को देखते हैं कितना बज रहा है, इसलिए अभी हम बजा रहे हैं कितना, 6। तो जब भी हम बोलेंगे 180 डिग्री, तुरंत आपका माइंड कहाँ चाहिए, 6 पर। जैसे बोले 0 डिग्री, 12 पर। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब घुमाते हैं, अभी तो पूरा 180 डिग्री है, एक बार हो गया है, यहाँ पर गिन लिए हैं, फिर 6 पर आएगा, फिर नहीं गिनिएगा, यहाँ से गिनना शुरू किए हैं, एक बार, कितना, 2 बार, 3 बार हो गया, 3 बार, 4 बार हो गया, 4, 5 हो गया, 5, कितना, 6, 7 हो गया, 8 हो गया, कितना, 9 हो जाएगा, 9, फिर उसके आगे 10, 11 हो गया, और ये तो गिन लिए थे यहाँ पर, 11 ना हुआ, कितना बार, 11 बार ये संपाति होती है। ठीक है यहाँ तक, संपाति नहीं, विपरीत, क्या हो जाएगा, विपरीत, 11 बार भी संपाति, 11 बार भी विपरीत। ठीक है यहाँ तक। 12 घंटे में कितने बार, 11 बार, तो एक दिन में कितना बार, 22 बार, एक दिन में 22 बार। फिर उसी तरह से ध्यान रखना है कि जैसे बोले विपरीत, कहाँ जाना चाहिए दिमाग आपका, 6 पर, आज 6 के बाद क्या होता है, 7, तो 6 बजे से 7 बजे के बीच नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। 6 से कहाँ तक, 6 से 7 के बीच। संपाति में 12 से 1, 180 डिग्री में 6 से 7। ठीक है, आगे चलते हैं। 90 डिग्री, 3 प्रकार के एंगल है, एक 90 डिग्री, तीसरा देखिए 90 डिग्री मतलब समकोण, या दूसरा भाषा लिखा रहेगा लंबवत। 90 डिग्री लंबवत परपेंडिकुलर समकोण 15 मिनट का दूरी, 180 डिग्री कितना, 30 मिनट का, 90 डिग्री 15 मिनट का। 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। अब 1 घंटे में कितने बार, 2 बार बनाएगी। 12 घंटे में 22 बार। देखिए इसमें जैसे बोलेंगे समकोण, तो पहले एग्जैक्ट मिनट का सुई कहाँ रहना चाहिए, 12 पर, 12 पर, और घंटा का सुई कहाँ रहता है, देखिए तब समकोण बनेगा। समकोण बनेगा तो आप पहले रखिएगा 3 से, 12 के बाद क्या आता है, 3, 3। क्या ये समकोण है, ठीक है यहाँ तक हो गया समकोण। जैसे बोलेंगे समकोण, आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, 3 पर, और 3 के बाद फिर 3 के बाद एक जाएगा 9 पर, 3 के बाद फिर जाएगा 9 पर, हो जाएगा क्या। अभी भी मिनट का सुई 12 पर है, और कहीं पर घंटा का सुई कहाँ पर है, 9 पर है। तो ये हो गया 2, ध्यान रखिएगा 2, एक 3 पर है, एक 9 पर, 3 और 9 वही लिखा हुआ, 3 बजे से लेकर के 3 से 4, और फिर 9 से 10, 3 के बाद 4 और 9 से 10 हो जाएगा। 3 के बाद 4 और फिर 9 से 10, 3, 4, 9, 10 के बीच नहीं होता है। ठीक है, अब 6 बजे, 6 बजे नहीं होगा, हाँ, अब वो हर जगह कंडीशन में बदलेगा। ठीक है, समकोण बनाएगा, लेकिन एग्जैक्ट जो मिनट का 12 पर रहेगा, वो जो बचता है उसको ध्यान रखना है, 3 और 9। जैसे बोलेंगे 90 डिग्री, ध्यान कहाँ का जाएगा, 3 और 9 पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 घंटे में कितना बार, 2 बार, 2 बार। हम कोई भी घंटा ले रहे हैं इसमें, और इसको बजा रहे हैं हम, इसमें पहले 3 ही बजा रहे हैं। ये हो गया आपका एक बार समकोण है। ठीक है, एक बार समकोण है। आगे चलते हैं।
क्या बनेगा समकोण? कोई डिग्री बनेगा समकोण? एक बच जाएगा, एक है बन जाएगा, उसके बाद फिर नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए, अरे 1 घंटा के बीच में एक तो 3 बजे बजा, एक बजा जी। अब ये क्या हो गया, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। अब कम होते होते 0 डिग्री से पार करेगा, अब फिर 0 से बढ़ते हुए 90 जाएगा, 0 से बढ़ते हुए क्या जाएगा, 90 जाएगा, कहीं ना कहीं 90 होगा, कहीं ना कहीं 90 होगा। अब फिर 90 से क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा, पार कर जाएगा, तो क्या कितना बार होगा, 2 बार। 1 घंटे में कितना बार हो जाएगा, 2 बार। 1 घंटा में 90 डिग्री, 90 डिग्री कितने बनेगा, 2 बार बनेगा। जब 1 घंटा में 2 बार, तो उसी तरह से फिर 12 घंटे में कितना बार, 22 बार। ठीक है, देखिए इसमें जिस तरह से अभी निकाल, उसको घुमाना पड़ेगा 24 बार। 12 घंटे में कितना बार, या 1 घंटे में कितना बार, 2 बार। तो जब उसी तरह से 0 डिग्री में 180 डिग्री में देखें कि एक कम हो जा रहा है, तो इसमें भी आपको कम करना है, उसमें घुमा के फिर देखिएगा। ठीक है, पता नहीं चलता क्योंकि 24 बार घुमाना पड़ेगा उसमें, 24 बार नहीं 22 बार। 12 घंटे में कितना बार हो जाएगा, 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में होना चाहिए कितना, 24। इसमें कितना कम करेंगे, 2, क्योंकि उसमें 1 घंटा में 1 बार हो रहा था। तो बताइए 12 घंटे में कितना, 11 बार, एक कम किए। अब इसी में हो रहा है कि 1 घंटा में 2 बार, 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटा में आना चाहिए कितना, 24। तो यहाँ पर कितना, 1 घंटा में कितना बार हो रहा है, 2 बार, तो 2 बार घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 22 बार। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 12 घंटे में कितना बार, 22 बार। तो एक दिन में कितना बार, 44 बार। और ये ऐसा कब नहीं होता है जिसके कारण से कम हो गया, ध्यान रखना है, 3 बजे से 4 बजे और 9 बजे से 10 बजे, ऐसा केवल एक बार समकोण बनाती है, 2 बार नहीं। कितना बार, एक बार, एक बार बनाती है। तो एक बार बनाएगी, तो यहाँ पर 3 से 4 के बीच में एक बार, और 9 से 10 के बीच में एक बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। सवाल बनाने के लिए इसको ध्यान रखना है। अब आपको दिमाग में क्या क्या सेट करना है, जैसे बोलेंगे 0 डिग्री समकोण, नहीं 0 डिग्री समपाती, 12 बजे। ठीक है, 0 डिग्री समपाती 12 बजे। जैसे बोलेंगे 180 डिग्री 6 बजे। जैसे बोले समकोण 3 और 9। ठीक है, आप आगे देखिए, एक साथ लिखा हुआ है, एक साथ लिखा हुआ है। डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। 1 घंटे में कितना बार, एक बार। कौन, 0 डिग्री, 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार, 90 डिग्री 2 बार, और 180 डिग्री एक बार। तो 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में 22 बार। ठीक है, 24 घंटे मतलब एक दिन। 90 डिग्री ये बनता है 1 घंटा में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में 44 बार। 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में 22 बार। ये तीनों एक साथ लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, तो गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उसको दिमाग में बैठा नहीं रहता, रटा हुआ रहता है। तो रटा हुआ रखिएगा तो गड़बड़ होगा। जैसे बोले समकोण, तो समकोण 2 बार बनेगा, और 2 बार बनेगा तो कितना हो जाएगा, वहां पर 12 घंटे में 24, 12 घंटे में कितना बार आना चाहिए था, कितना बार आपका 24 बार, लेकिन होगा कितना 22 बार, क्योंकि 2 बार बनता है 1 घंटा में, तो 2 घटाइएगा। और इसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटा में एक बार बनता है, तो 24 घंटा में एक बार घटाएंगे, 12 घंटे में एक बार घटाएंगे, 12 घंटा में एक बार। चला आगे, जितना 1 घंटा में जितना बार बनता है, उसमें से 12 घंटा में घटाएंगे। ठीक है, 0 डिग्री 1 घंटा में एक ही बार बनता है, इसलिए 12 में एक घटाएंगे, 12 घंटा में एक घटाएंगे, कितना बार, 11 बार। 180 डिग्री 1 घंटा में एक बार बनती है, इसलिए 12 घंटे में एक बार घटाएंगे। ठीक है, 11 बार। 90 डिग्री 1 घंटा में 2 बार बनती है, इसलिए 12 घंटा में 2 बार घटाएंगे, 12 घंटे कितना बार, 2 बार, और 2 बार घटाएंगे तो होगा कितना, 12 24 होना चाहिए, 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22। बाकी एक दिन का पूछा है, डबल कर दीजिए सबका। अब ध्यान से पढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। 24 घंटे में, 24 घंटा मतलब एक दिन,
ठीक है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितने बार ओवरलैप, क्या लिखा हुआ है, ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक दूसरे पर, और एक दूसरे पर मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री 1 घंटा में कितना बार, 1 बार, 1 घंटे में 1 बार। तो बताइए यहां पर 12 घंटा में कितना हो जाएगा, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, तो पूछा गया कितना, 24 घंटा, 24 घंटा में कितना बार, 22 बार हो जाएगा। ठीक है, 22 बार। ऑप्शन सब चीज दिया हुआ है, 11, 44, 88। ठीक है, अब इसमें क्या करता है कि एक दिन दे देता है, उसमें दे देता है 1 का सप्ताह देगा, 2 दिन, 5 दिन दे देगा। तो देख लीजिएगा, देखना है तो कौन किसका पूछा जा रहा है, 2 दिन में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री है तो 1 घंटे में 1 बार। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, एक दिन में, एक दिन मतलब 24 घंटा, कितना जाएगा, 22 बार। पूछा कितना गया है, 2 दिन गया है, 2 दिन, तो 2 दिन क्या कर, 2 से गुना करेंगे, क्या जाएगा, 44 बार। 2 दिन में 44 बार। पूछता है 1 सप्ताह का, तो 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक दिन में घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के क्या पूछा है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, और 1 घंटे में कितने बार, 2 बार, 2 बार। तो 12 घंटे में कौन से बार दूनी, 24। अब इसमें 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 2 बार घटाएंगे, कितना होगा, 22 बार। कब का पूछा गया है, 1 दिन का, 1 दिन मतलब 24 घंटा। किसी को ना करेंगे, 2 से 24 घंटा, क्या होगा, 44 बार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां तक ठीक है ना। उसमें क्या क्या पढ़े हम लोग, कौन निकालने के लिए पढ़े हैं। ठीक है, और दूसरा पढ़े हम लोग कितना बार बनता है। सो ये 2 थ्योरी हुआ। अब आगे देखिएगा, अब उसी का है जो पढ़े 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कितना सा समझ में आया अभी पता चलेगा। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ एक के ऊपर एक होगी। एक के ऊपर एक मतलब कितना डिग्री, 0 डिग्री। आज 0 डिग्री का एग्जैक्ट समय बताइए, 12 बजे। इन है 12 से 1 के बीच में। ठीक है, यहां तक ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो लिखा हुआ नोट, 12 बजे से H1 की, यहां क्या लेना है, 12 बजे से, क्योंकि यहां पर है एक दूसरे के ऊपर मतलब 0 डिग्री। आज 0 डिग्री लेंगे तो कहां लेंगे, 12 बजे से। 12 बजे से H1 की क्लॉकवाइज दूरी, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा की दूरी लेना है, दिशा में दूरी, गुने कितना, 60/11। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 60/11 सभी में, तीनों में, चाहे 0 डिग्री रहो, चाहे 180 रहे, चाहे 90 रहे, तो हमें कितना ध्यान रखना है, 60/11। और यहां पर जो गुना करना है वो देख लेना है यहां पर किसके बीच में पूछा गया है। यहां लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, H1। तो यहाँ 2 दिया हुआ है, एक 3 दिया, एक दिया है 4। तो इसको बोलेंगे H1, इसको बोलेंगे H2। तो शुरुआत में H1 बोलेंगे। तो H1 की दूरी 12 बजे से H1 की क्लॉकवाइज दूरी, तो बताइए 12 बजे है, 12 बजे है, 12 इधर 3, यहाँ 1, यहाँ पर 2। ठीक है, इधर 4, इधर 5, इधर 6। क्या लिखा हुआ, 12 बजे से, 12 बजे से H1 की क्लॉकवाइज दूरी, और H1 मतलब क्या है, 3 है। ये तो चेंज होगा आपका, 3 लिखा रहेगा, 10 लिखा रहेगा, 12 लिखा रहेगा, 12 नहीं, 12 के बाद लिखा रहेगा। ठीक है, तो बताइए H1 12 से 3 के बीच में कितना घंटा का, 3 घंटा का। कौन सा दिशा में, क्लॉकवाइज, इधर नहीं घूम जाएगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में। H1 की क्लॉकवाइज की दूरी गुने 60/11। यहाँ लिखा हुआ 3 से 4 बजे, तो 3 को बनेंगे H1 और 4 बजे को बनेंगे H2। तो क्या बोले कि जो ध्यान रखना आपको 60/11, जितना दूरी हो रहा है क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना घंटा का है, 3 घंटा का, 3 से गुना किए, 3 से गुना किया हुआ है, कितना गया, 180/11। इसको तोड़िए, 11 कम 11, कितना चाहिए, 7, 11 छके 66, कितना चाहिए, 4, 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। अभी कितना बजे
एक दूसरे के ऊपर होगी, इसको निकालने के लिए ये जो H1 दिया रहेगा उसको पहले लिख देंगे। ये आंसर क्या आया आपका? आंसर कितना आया? 16 सही 4/11 आ गया। ये तो आपका घंटा में तो है नहीं है, तो मिनट का आया हुआ है। क्या आया हुआ है? मिनट का। इसमें घंटा जोड़ दीजिए, कितना है? 3 बजे। अरे जो भी 3 से 4 के बीच में होगा ना, तो 3 से 4 के बीच में तो क्या 3 बजेगा कि 4 बज करके होगा? 3 बज करके, 3 बज करके, 4 बज करके नहीं, कितना बज करके? 3 बज करके। तो यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 3। तो 3 बज करके 16 सही 4/11 में वह एक दूसरे के ऊपर होगी। अब क्या क्या ध्यान रखना है इसमें? पहला ध्यान रखना है, यहाँ पूछा जाएगा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये नहीं पूछा जाएगा। तो बताइए इसमें सब में क्या ध्यान रखना है? 60/11। 0 डिग्री रहेगा, कहां से लेंगे? 12 बजे से। 12 बजे से दूरी लेंगे, कितना बजे यहाँ पर है? 3 बजे। तो 12 से 3 कितने घंटे का? 3 घंटे का, 3 घंटे का। ये यहाँ पर होगा 180/11। 11 कम 11 बचेगा 7, 66 कितना बचेगा? 4, 4/11। और यहाँ पर जोड़ देंगे शुरुआत में कितना? 3, जो शुरुआत में दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे। 3 बज करके 16 सहित 4/11 मिनट में ऐसा होगा। ठीक है, आगे चले। 9 बजे से कितना बजे? 10 बजे में 0 डिग्री कब बनेगी? तो 9 से 10, तो 9 से 10 है, कहां से लेना है? 12 से। तो 12 से 9 के बीच में कितना घंटा? 9 घंटा होगा। तो किसे गुना करेंगे? किसमें गुना करेंगे? 60/11 में कितना घंटा? 9 घंटा। 9 छके 54, 5 40/11, 11 छके 44, कितना बचेगा? 10, 10 मतलब 100, 11 में 99, कितना? 1, ये नहीं होगा। और जोड़ना कितना? 9। तो 9 बज के 49 सहित 1/11 मिनट में ऐसा होगा। ठीक है यहाँ तक? तो क्या ध्यान रखना है? 12 ध्यान रखना है। 0 डिग्री 12। ठीक है, कल लिखा हुआ 10 से 11 बजे 180 डिग्री कब बनेगी? हम क्या बोले? सब में क्या ध्यान रखना है? 60/11। और सब में लेना है क्लॉकवाइज की दूरी। ये S1 जान रहे हैं, शुरुआत लेना है। ठीक है, शुरुआत लेना है। तो बताइए, जैसे बोले 180 डिग्री, दिमाग कहाँ आना चाहिए? 6 पर, 6 पर आना चाहिए। 6 से दूरी, कहाँ से दूरी लेंगे? 6 से। तो वो जो 180 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री है, वो कहाँ से दूरी लेना है? सो आपको ध्यान रखना है। 180 डिग्री 6 से लेना है, 0 डिग्री 12 से लेना है, और 90 डिग्री 3 से भी और 9 से भी। जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, चाहे 3 से दिया रहेगा लेकर के, चाहे 9 से दिया रहेगा। ठीक है, तो बताइए 180 डिग्री ये 60/11 रहेगा, गुना गुना 12 से कितना? 10। अब देखिएगा ये 12 है, इधर कितना है? इधर 9, इधर 10, और इसको लेना कहां से है? 6 से, क्योंकि डिग्री कितना? 180। 180 के लिए हम लेंगे 6 से लेंगे। अब बताइए 6 से 10 की दूरी कितना घंटा? 4 घंटा। 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 240/11। 11 दूनी 22, कितना? 2, 20, 20, 11 कम 11, कितना? 9/11। इतना मिनट। और घंटा कितना है? 10। तो 10 बज के 21 सहित 9/11। ठीक है, हो जाएगा। तो कहां से लेना वो ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज दूरी लेना है। क्या लिखा हुआ? 180, कहां से लेंगे? 6 से। 6 से लेंगे, 6 से लेंगे, कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। तो इधर 12, 12, इधर 1, इधर 2, इधर 3। बताइए 6 से लेंगे, कौन सा दूरी? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इस दिशा में लेंगे। बताइए 6 से 12 कितना घंटा? 6 घंटा। और इधर 2 घंटा, 8 घंटा। 6 और 2 8 घंटा। किस में गुना करेंगे? 60/11 में। किससे गुना करेंगे? 8 से। कितना? 8 छके 48/11, 11 छके 44, कितना? 4, 11 तिया 33, कितना बचेगा? 7/11। ये 43 सहित 7/11 मिनट है। और यहाँ कितना है? 2, H1 का 2 लेंगे। ठीक है, 2 बज के 43 सहित 7/11 मिनट में 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है।
कितना डिग्री बात हो रहा है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री बात हो रहा है। देखिए तरफ 90 डिग्री हम लोग पढ़े 0 डिग्री और 180। 0 के लिए कहाँ से लेंगे? 12 से, और 180 के लिए 6 से। अब आते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, 5 से 6 बजे के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा? तो 3 और 9 से, 3 और 9 से S1 की दूरी लेना है। जहाँ बोले 90 डिग्री तो 90 डिग्री बताए थे, 3 से लेना और 9 से, ठीक है, 3 बजे और 9 बजे, ठीक है। S1 की कौन दूरी? क्लॉकवाइज दूरी। और समय गुना क्या करना है? 60/11। क्या बोल रहा है जी? 5 बोल रहा है, 5 बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, इधर हो जाएगा 5, ठीक है। लेना आपको कहाँ से? 3 से। लेना कहाँ से आपको? 9 से। कौन सा दिशा में? क्लॉकवाइज। तो बताइए ये 5 बजे कितना घंटा हो जाएगा? 2 घंटा। किसे गुना करेंगे? 2 से। क्या हो जाएगा? 120/11। यहाँ पर 11 कम 11, क्या उतरेगा? 1 बचेगा 0। अच्छा उतरा और नहीं जाएगा तो 10, 10 सहित 10 सहित 10/11। अब सही है, इतना हो गया। उसका आगे क्या है? 5, तो 5 सहित 5 बज करके 10 मिनट, 10 सहित 11, 10/11, ये हो जाएगा। एक ये ऑप्शन दिया रहेगा ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन तो कहाँ से लेना है? 9 से। 9 से कहाँ तक? 5 तक। तो बताइए यहाँ पहले 12 बजाइए, कितना घंटा? 3 घंटा। और फिर 12 से 5, 5 और 3 8, कहाँ से लेना है? 9। 60/11 गुने 8, इधर 3 और 5 8, 8 छके 48, 480/11, 11 चौके 44, कितना? 4, 11 तिया 33, कितना? 7, ये होगा। और कितना बजे? 5, 5 नहीं है, हाँ 5 था, 5 है, ठीक। चाहे ये होगा चाहे फिर ये हो जाएगा। क्या 5 से 6 के बीच में है? ये भी 5 से 6 के बीच में है, तो दोनों में जो ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन में नहीं मिला तो, ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो देखिए आगे 10 से 11 के बीच में कितना डिग्री? 90 डिग्री। दो बार बनता है, 3 और 9, 3 और 9, किसे गुना करना है? गुना करना है 60/11, इसे गुना करना है ना। लेना कहाँ से है? 3 से। लेना कहाँ से है? 9 से। यहाँ हो जाएगा 12, कितना बजे है? 10 बजे। बताइए 9 से 10 कितना घंटा? 1 घंटा गुना करेंगे, इतना आएगा। 9 से कहाँ तक गया? 10, 1 आ गया क्लॉकवाइज। और दूसरा कहाँ से लेंगे? 3 से। 3 से बताइए कहाँ पहुंचना हमको? 10 बजे। 1 कितना आ गया? 6, इधर 3 घंटा, और यहाँ पर 10, कितना घंटा? 4 घंटा। कितना घंटा हो गया? 4 घंटा इधर, 6 से 10, और इधर 3 से 6, कितना? 3 घंटा। 4 3 7, 60/11 गुने 7 हो जाएगा 6 7 42, 420/11, क्या हो जाएगा? 11 तिया 33, 12 में 3 जाएगा तो 9, 11 8 88, कितना हो जाएगा? और कितना बजे जी? 10 बज के, ठीक है। ये रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका 60/11, 11 5 55, कितना बचेगा? 5, और कितना है? 10। दोनों ऑप्शन में जो दिया रहेगा, ठीक है। हमेशा दूरी लेना है क्लॉकवाइज। कौन सा डिग्री बोला है? एक साथ, और एक साथ मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन में इस तरह से दिया रहेगा, ऑप्शन आपका इस तरह से दिया रहेगा। 6 से 7 सभी, सब में किसे गुना करना है? 60/11। ये कितना है जी? 6, कहाँ से लेंगे? 12 से। तो 12 से 6 के बीच में कितना घंटा? 6 घंटा। 6 छके 36/11, 3 60/11, 11 तिया 33, कितना बचेगा? 3, 11 दूनी 22, 8, हो जाएगा। और यहाँ कितना है? 6, तो 6 बच करके 32 सहित 8/11, कौन सा जाएगा? हो जाएगा।
7 से 8 के बीच में दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी? क्या पूछा गया? लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री। कहां से लेना है? 3 से और 9 से। ठीक है, बताइए इधर ये 60/11, 3 से 7, 4 घंटा, 6 चौके 24, 11 दूनी 22, कितना चाहिएगा? 2, 11 कम 11, कितना चाहिएगा? 9। ठीक है, कितना बजे? 7 बज करके 21 सहित 9/11 दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं दिया रहता तो फिर किसे लेते हैं? 9 से लेते हैं। 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक घंटे तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत? विपरीत मतलब 180, और 180 है तो कहां से लेंगे? 6 से। 60/11 गुना करेंगे, ये है घड़ी का डायल, यहां पर 6 और कितना है? 3 है। 3 है बाबू, इधर नहीं घुमा देना क्लॉकवाइज। बताइए इधर कितना? 12, 6 से 12 कितना घंटा? 6 घंटा, और यहां से 3 कितना? इधर 3 और 3 और इधर 6 कितना? 9 घंटा। 9 छके 54, 5 40/11, 11 चौके 44, कितना? 9, 11 9 99, इन्हें जाएगा। कितना बज रहा है? 3 बज करके 49 सहित 1/11। ठीक है, इन्हें जाएगा। एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से कितने बार मिलती है? क्या जी? एक दूसरे से मिलती है मतलब कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार। ठीक है, पूछा गया एक सप्ताह, पहले एक दिन का निकालिए। एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार, तो सप्ताह में मतलब 7 दिन। 7 दिन में 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, 154 हो जाएगा। क्या पूछा गया? समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 22 बार, एक दिन में 44 बार, 1 घंटे 24, एक दिन में 44 बार। क्या पूछा गया? एक सप्ताह 7 से गुना करेंगे, 24 घंटा मतलब एक दिन। 7 से 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, 308 बार। ठीक है, कितने बार समकोण? कितने दिन में? 2 दिन में। समकोण मतलब 90 डिग्री। 1 घंटा में 2 बार। ठीक है, 12 घंटा में आपका 22 बार, 22 बार, और 24 घंटा, 24 घंटा में आपका 44 बार, और 24 घंटा मतलब एक दिन। तो पूछा गया है 2 दिन, और 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 88 आ जाएगा। ठीक है, 88। जब 9:25 से हो रहा है तो 12 घंटे वाले घड़ी के मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच बना कोण लगभग कितना होगा? लगभग पूछा है कितना होगा। देखिए तो 9 कितना 25, क्या बताए थे फॉर्मूला इसमें? 60H माइनस 11M/2। एच यहाँ पर आवर कितना 9, एम कितना 25/2, कितना हो जाएगा? 6 9 54, 540 माइनस 5 5 और 5 2 7 इधर 2। ठीक है, बटे कितना 2। अरे इसको 11 से गुना करने के लिए बताए थे रूल ना, तो बाद में 5 लिखेंगे, फिर 5 और 2 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, नहीं है तो गुना कीजिए 11 से, जानते पहाड़ा 11 घटाइए, 10 में 5 जाएगा तो 5, कितना 3, 13 में 7 जाएगा तो 6, कितना 4 में 2 जाएगा तो 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 132।
पूछा गया लगभग, कौन रहेगा? 130। 130। अपराह्न 3:30 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 3:30 60 है एच माइनस 11 एम बटे 2। 60 एच मतलब कितना? 3 और एम मतलब 30 मिनट, कितना का? 180। 11×3 = 33। क्या बोले थे अंतर लेने के लिए? 0। 13 में 8 आएगा तो 5, कितना जी? 2 में 1 1। 150 बटे 2 कितना? 75 डिग्री। 75 डिग्री हो जाएगा। तीन बज करके 47, 37 है 47। दोपहर के 3:47 घंटे और सुई के मिनट के द्वारा बनाए गए दो कोनों में से क्या पूछा गया है? छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण ज्ञात कीजिए। कभी बड़ा पूछ देगा, कभी छोटा पूछ देगा, ध्यान से देख लेना है। क्या हो जाएगा? 60 एच माइनस 11 एम बटे 2। 60 गुने 3 11 एम मतलब 47 बटे 2, कितना जाएगा? 180। 7 7 4 11 4 1 5, कितना हो जाएगा? 7 11 में 8 जाएगा तो 3, कितना? 4 4 में 1 3, 2 1 कम 2 2 छके 12 1 2 8 16 168 68। ठीक है, छोटा कोण यही है। बड़ा पूछा 360 में घटा देते हैं, 360 में घटाते हैं। चार बज के 45 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? कितना दिया हुआ? 4:45, कितना हो जाएगा? 60 एच माइनस 11 एम बटे 2। एच कितना? 4, एम कितना? 45 बटे 2। ये कितना होगा? 240। इधर ये कितना होगा? 5 5 4 9 और इधर कितना? 4 बटे 2। घटा दिए, कितना होगा? 5 9 में 4 5 4 में 2 2 1 2 दूनी 4 2 सते 14, कितना? 27.5 ये हो जाएगा सी नंबर। आ गया था। अरे इसको गुना नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट गुना कीजिएगा। 8 5 55 11 44 44 और 5 49। ढाई बजे कितना है? ढाई, तो 2:30। 60 है एच माइनस 11 एम बटे 2, कितना होगा? एच 2 एम कितना? 30 बटे 2 120 11 तिया 33, कितना होगा? 0 3 में 2 1, कितना होगा? 105 105 बन जाएगा। आठ बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान क्या होगा? डिग्री में। ठीक है, सुइयों है, कितना होगा? 8 बजे पूरी 8 बज रहा है। ये कितना? 12 ये 6 7 इधर 8। ये घंटे की सुई यहाँ रहेगा और मिनट का सुई यहाँ रहेगा, इसके बीच में या तो फिर इसके बीच में। बताइए 180 से क्या है? 180 से ज्यादा है, इधर जाएंगे तो 180 से कम हो गया, नहीं हुआ? 180 से कम हो गया। देखिए तो एक घंटे में, घंटा सुई एक घंटे में 30 डिग्री। तो बताइए ये घूम गया कितना घंटा? 8 घंटा घुमा है। 8 घंटा घुमा है तो बताइए कितना होगा? 240 डिग्री। 240 डिग्री। लेकिन पूछा गया इसके बीच में 8 बजे, इसके बीच में, ये नहीं कि इसके बीच में। क्या इधर 8 बज रहा है? क्या इधर ना बज रहा? 8 बज रहा है। ठीक है, इधर 8 बज रहा है तो
तो ये एंगल पूछा, ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 360 में जाएगा 240, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। कितना होगा 120। क्या दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ तो हो जाएगा गलत, 240 गलत हो जाएगा, क्या होगा 120, क्योंकि ये बज रहा है 8, ये इसको लेंगे तो ये क्या 8 बज रहा है, ये 8 नहीं बज रहा है। ठीक है, कौन सा दिशा में, ये दोनों के बीच में पूछा गया है तो 120 लेंगे। एक सही समय बताने वाले घड़ी की मिनट वाली सुई, कौन ला है मिनट वाली सुई, 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितने कोणीय दूरी तय करेगी। मिनट वाली सुई क्या पढ़े हम लोग, 60 मिनट में, मिनट वाला 60 मिनट होता है पूरा, 60 मिनट में कितना डिग्री 360 डिग्री, तो यहाँ पर 0 कैंसिल, 6 छके 36, मतलब 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री तय करता है, 1 मिनट में 6 डिग्री। तो बताइए यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा मिनट में, 3 घंटे कितने मिनट 10 मिनट, आप लोग बताइए कि 1 घंटा में 60 मिनट, 3 घंटा में 180 प्लस 10 कितना 190 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में इतना, तो 190 मिनट में, तो 6 डिग्री गुने 190 कितना होगा, 6 0 6 9 54, 6 कम 6 और 5 11, 1140 डिग्री। ठीक है, बात की जा रहा किसका, मिनट वाला सुई का, तो हो जाएगा 1140 डिग्री। कितना डिग्री घूमेगी, ये नहीं कितना डिग्री कौन बनाएगी, 360 से ज्यादा कौन तो बनबे नहीं करेगा। ठीक है, कितना डिग्री वह कौन घूमेगी, कितना डिग्री घूमेगी 1140। एक सही समय बताने वाले घड़ी के सेकेंड वाली सुई, कौन पूछा है सेकेंड वाली सुई, तो सेकेंड और मिनट में क्या था, एक ही था, क्या था इसमें 60 सेकेंड बराबर 360, 60 सेकेंड मतलब पूरा 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 6, 1 सेकंड में 6 डिग्री। तो बताए थे इसमें मिनट वाला और सेकंड वाला, 1 मिनट में भी 6 डिग्री और 1 सेकंड भी 6 डिग्री। ठीक है, अरे एक सेकंड वाला है, एक बार टिक लगाएगा एक बार तो वह एक से दूसरे पर चल जाता है, जंप कर जाता है, और वही तो मिनट वाला है, वही क्या है मिनट वाला, इसलिए डिग्री दोनों क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। आगे क्या पूछा गया है 12 मिनट में, तो 1 डिग्री 1 सेकंड में 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री, कितना मिनट पूछा है 12 मिनट, और इसको चेंज करेंगे किसमें सेकंड में, किस गुना करेंगे 60 से। ठीक है, इतना सेकंड हो जाएगा, गुना कर दीजिए 6 डिग्री गुने बच सके 72, 720, 20 0 6 दूनी 12, 6 सते 42 और 1 43, 4320 डिग्री। ठीक है, अब आगे आते हैं दर्पण का, ये नहीं बताए थ्योरी, देख लीजिए इसमें। यदि 12 घंटे वाली घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय कितना 3:25 है, तो वास्तविक समय क्या है। ये घड़ी है और उसके सामने दर्पण लगा दिया गया है, तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या लिखा, दर्पण प्रतिबिंब में प्रदर्शित समय कितना है 3:25। ये कहाँ दिखा रहा है, प्रतिबिंब में दिखा रहा है, मतलब दर्पण में दिखा रहा है, दर्पण में दिखा रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो वास्तविक समय निकालने के लिए आप 11:60 लिखिएगा, 11 बजे कितना 60 में घटा देंगे कितना 3:25, तो 10 में 5 जाएगा तो कितना 5, 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ कितना 9, 8 होगा, 11 में 3 जाएगा तो 8, 8:35। ठीक है, क्या करेंगे इसमें दर्पण ला पूछा जाएगा तो 11:60 में घटा देंगे। ठीक है, ये दे देगा 24 घंटा ला में, ठीक है, तो उसमें घटाएंगे 23:60 में, किसमें घटाएंगे 23:60 में, तो 24 ज्यादा होगा नहीं, वास्तविक दिया रहेगा तभी यही करेंगे, वास्तविक दिया रहेगा पूछेगा प्रतिबिंब का, तो इसमें घटा देंगे। दे देगा सही समय पूछेगा दर्पण में तभी एक काम करेंगे, दे देगा दर्पण में पूछेगा वास्तविक तभी एक काम करेंगे। ठीक है,
और ये अगर 12 से ऊपर रहता है, 12 से ऊपर रहता है तो किस में घटाएंगे? 60 में, 60 में घटा देंगे। ठीक है, 12 घंटे वाले घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में इतना हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो 11:60 में घटा देंगे 5:40, 5:40 कितना जाएगा? 11 में 5 जाएगा तो 6 बज करके 20 मिनट, 6 बज करके 20 मिनट। 12 घंटे वाले घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में 3:55 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा? 11:60 में 3:55, 10 में 5 5, 5 में 5 0, 11 में 3 8, 8:05। ठीक है, चलिए इस टाइप के पढ़ चुके हैं, बनाइए। 2 बजे से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां किस समय एक साथ होगी? एक साथ मतलब 0 डिग्री, एक साथ मतलब 0 डिग्री। आज 0 डिग्री जैसे आएगा 12 से लेना है क्लॉकवाइज दूरी, 60/11 कितना बज रहा है? ये 2 बजे, तो इधर 12 और इधर 2, क्लॉकवाइज 2 घंटा, 120/11 कितना का? 11 देंगे 120, 11 देंगे 110, कितना जाएगा? ठीक है, शुरुआत में कितना? तो 2 बज करके 10 सही 10/11, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 1 और 2 के बीच घड़ी के दोनों सुइयों को कब आपस में मिलेंगे? आपस में मिलेंगे मतलब कितना डिग्री? 0 डिग्री। कहाँ लेना? 12 से 1, और 1 लेना 12 से 1 का दूरी कितना? 1, 60/11 गुने 1 मतलब कितना? 11×5 = 55, 5/11। आप पहले क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 1:05 दूसरा नंबर हो जाएगा। अब आसान हो गया। 0 डिग्री 12 से लेंगे, 180 डिग्री 6 से लेंगे, 90 डिग्री 309 से। ठीक है, आप 7:17, 7:17 घंटे, बजे नहीं है, क्या है? घंटे है। 7:17 घंटे लेना है। यहाँ रहता 7:17 बजे, 7:17 बजे, तो अब तो ठीक था। ठीक है, ये क्या चीज दिया हुआ? 7:17 घंटे दिया हुआ है, देख लेना है। तो घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? तब बताइए, ये पूरा पूरी 7 घंटे है, पूरा पूरी क्या चाहिए? 7 घंटे, इसको लिख दिए 7 घंटे। ये पूरा पूरी ये आपका नहीं दिया है, पूरा घंटा नहीं दिया है, क्या दिया है? 0.17 घंटे। और इस घंटे को चेंज करें मिनट में, कैसे गुना करेंगे? 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। चेंज किस में हो गया? मिनट में। ठीक है, अब इसी सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे कितना 0? 2 0 कट जाएगा। देखिए, ये 17 गुने 6, 6 7 42, और 6 कम 6 4 10, कितना जाएगा? ये किस में है? मिनट में। अब देखिए इसमें कितने नंबर में? 10 से कम 10 जाएगा, 10 से कम 10 क्या उतरेगा? तो उतरेगा नहीं जाएगा, तो उतरेगा जी। और 10 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा, उसके लिए 0। ठीक है, यहाँ तक बताइए। ये 10 बार में गया, भागफल गया, जो भागफल आता है वो पूरा मिनट रहता है। कितना मिनट? 10 मिनट। अभी बच गया है 10 देंगे 100 हुआ जी, कितना बचा? 12 बचा, 2 2 2 बटे कितना? 10, 2/10। और ये मिनट हो गया है, अब 2/10 ये बचा हुआ है, और ये किस में बचा हुआ है? मिनट में। अब मिनट को चेंज करना किस में? सेकेंड में। किससे? 60 से गुना करेंगे, 6 दूनी, अब हो गया चेंज इस किस में? सेकेंड में। तो 7 घंटा 10 मिनट 6 दूनी 12 सेकेंड। ठीक है, 7 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड। समझ में आया सबको? देखिए इधर ये तो 0.17 पूरा पूरी घंटा नहीं है,
यहाँ पर 60 से गुना कर दिए, मिनट में चेंज हो गया। ये तो दशमलव हटाए हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 1 0 कैंसिल, 102/10। अब जितना बार में जाएगा तो पूरा पूरी मिनट में कराएगा। 10 देंगे 100, 10 मिनट, कितना बच गया? 2/10 बचा हुआ है। और 10 पूरा पूरी मिनट नहीं है, भिन्न में आ गया है। इसको गुना करेंगे 60 से तो होगा चेंज सेकेंड में। 10 छके 60, 6 दूनी 12 सेकेंड, तो 7 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है जी। अगर यहाँ रहता बजे तो ठीक है, 7 घंटा 17 मिनट हो जाता, लेकिन 1 घंटा को चेंज करना है। आप 1 घंटा 11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? 1 घंटा 11 मिनट, 1 घंटा हो गया पूरा, 11 है 0.11। ठीक है, गुना करेंगे 60 से, किस में हो जाएगा? मिनट में। पॉइंट बाद 2 अंक, नीचे कितना जीरो? 2 जीरो, 0 0 कैंसिल, 11 छके 66 बटे 10। ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो गया? मिनट में। आप देखिए भागा दीजिए, 10 छके 60, ये पूरा पूरी मिनट है। क्या बच गया? 6/10, पूरा पूरी मिनट ये मिनट में है, लेकिन भिन्न में आ गया, चेंज करेंगे सेकंड में। किससे गुना करेंगे? 60 से, तो चेंज हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, बताइए कितने बार में? 6 बार में, 6 छके 36 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर मिनट और यहाँ पर घंटा। 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दशमलव 11 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? 9 घंटे हो जाएगा पूरा। यहाँ कितना? 0.11 गुना करेंगे 60 से, किसमें चेंज करेंगे? मिनट में। पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 जीरो, 11 छके 66 बटे 10, ये मिनट, 10 छके 60, ये पूरा पूरी मिनट। कितना हो जाएगा? 6/10 गुने 60, 6 छके 36 सेकेंड, 9 घंटा 6 मिनट 36 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक चालू घड़ी को एक मेज पर इस तरह से रखा गया है कि रात 9 PM इसकी घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा कर रही है। बारह 6 3 9, यहाँ पर कितना? 10, इधर 11, 1 2, इसमें सही से बैठाइएगा। ठीक है, इसमें 8 और ये 7, इधर 5, इधर 4। ठीक, आप हमेशा जो दिशा लेते हैं उसी तरह से लीजिएगा जो जनरली लेते हैं हम लोग। ऊपर का लेते हैं उत्तर, ठीक है, और इधर दक्षिण, हमेशा दाहिना हाथ। दाहिना हाथ क्या रहेगा? पूरब, बायां हाथ पश्चिम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऊपर हमेशा उत्तर दिशा से लिए उस दिशा में लेना है। अब यह जो बोला है तब उस अनुसार से लीजिए। क्या बोला गया है? रात 9 बजे है, ऐसे घंटे का सुई उत्तर की ओर इशारा कर रहा है। कितना बज गया है? 9। पहले इसको बजा दीजिए, और ये छोटा काटा और ये बड़ा काटा। ठीक है, सेकंड से इसमें मतलब नहीं रहता है। इसे घंटे के सुई उत्तर की ओर, ये क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर गया। तो बताइए, जब ये उत्तर हो गया तो इसका अपोजिट 3 हो जाएगा दक्षिण। अब जब उत्तर दक्षिण मालूम हो गया तो उत्तर दक्षिण मालूम हो जाता है, तो दाहिना हाथ, दाहिना हाथ क्या होगा? पूरब। तो उत्तर इस ओर है, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरब। ठीक है, ध्यान रखना है। इधर अगर उत्तर इधर आता, उत्तर इधर आता तो नीचे में होता पूरब। ठीक है, अब ये पूरब तो नीचे पश्चिम। अब ये कहलाएगा उत्तर पूरब, ये कहलाएगा पूरब दक्षिण, यहाँ बीच का भाग पूरब दक्षिण, उसी तरह से कहलाएगा। क्या बोला गया? अब यदि वही घड़ी उसी स्थिति में रहती है, घड़ी को कुछ चेंज नहीं किया गया है, इसी दिशा में है, चेंज नहीं किया मतलब उसी दिशा में, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, उधर ऊपर पूरब और नीचे पश्चिम, तो जब 2 बज जाएगा, जब 2 बज जाएगा
तो बोलता है मिनट का सुई। कौन सुई? मिनट का सुई। ध्यान से देख लेना है, घंटे की सुई पूछ रहा है कि मिनट का सुई। मिनट का सुई 2 बजे पर इंगित करेगी। अब कितना बजाना है? 2 बजाना है। 2 बजाना है तो 2 यहाँ बजेगा, 1 तो इधर बजेगा, ये 2 इधर हो जाएगा और ये खत्म। ठीक है, इसको नहीं लेना है। अब बताइए, ये मिनट का सुई पूछ रहा है तो मिनट ये ना है, ये नहीं रखना है 2 यहाँ पर, ये मिनट का सुई। तो मिनट का सुई किस ओर है? पूरब की ओर है। ठीक है, हो जाएगा। मिनट का सुई पूरब की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यह घड़ी 4:30 का समय दर्शाती है यदि मिनट वाली सुई पूरब की ओर इंगित करती है। 12, 6, 5, इधर 3, अरे 4, कितना है? 4:30। तो 4:30, 4 और 5 के बीच में रहेगा छोटा कांटा। ठीक है, छोटा कांटा कहाँ रहेगा? 4 और 5 के बीच में। और 30 मतलब क्या? 6 पर। तो मिनट वाला सुई कहाँ रहेगा? 6 पर। तब 4:30 बजेगा। और इसमें बोल रहा है कि मिनट वाली सुई पूरब की ओर, मिनट वाली सुई पूरब की ओर, ये है पूरब। जब ये पूरब हो गया तो ये तो पश्चिम होगा ही। ठीक है, उल्टा। और ये पूरब जो होता है तो दाहिना हाथ की ओर होता है, दाहिना हाथ की ओर। और दाहिना हाथ की ओर कर दिए तो ऊपर पश्चिम, नीचे पूरब। मेरा मुंह किस ओर चला गया? इधर, तो इधर उत्तर चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो ओरिजिनल ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल में क्या होता है कि इधर क्या होता है? पूरब, और ये ऊपर उत्तर। अब देखिए तो क्या इसको घुमाए हैं? पूरब यहां चला आया है, कितना स्टेप? 1 स्टेप। तो 1 स्टेप इसको घुमाइए, आ जाएगा। तो उत्तर अब यहां आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिए, दाहिना हाथ से भी और इस तरह से ही बता दिए। ठीक, आगे देखिए, इंगित करती है तो घंटे वाली सुई की दिशा में होगी। तो घंटे वाली सुई यहां पर है। अब इसमें पूरे 4 भागों में बांट देना है। 4 भागों में बांटेंगे तो बताइए, इस तरह बटेगा। अब इस तरह से बटेगा तो ये भाग बीच वाला भाग, इधर उत्तर, इधर पूरब, क्या होगा? उत्तर पूरब। कौन सा लगा? डी नंबर, उत्तर पूरब हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। यदि 6 AM बजे एक हाथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाती है तो 9 PM बजे घंटे वाली सुई की दिशा को दर्शाएगी। कितना है? 6 बजे। और 6 बजे है तो घंटे वाली सुई नीचे और मिनट वाली सुई ऊपर, कितना जाएगा? 6 बज जाएगा। और इसमें घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर, ये ना है घंटे वाली सुई, तो इधर होगा उत्तर पश्चिम। जाइए ओरिजिनल में, जाइए ओरिजिनल में। ओरिजिनल में ए नॉर्थ, ए साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तर पश्चिम कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। उत्तर पश्चिम यहाँ रहता है। अब उत्तर पश्चिम यहाँ आ गया है, इसको भागों में बांटिए, इसको भागों में बांटिए, इस तरह से भागों में बांट दीजिए। उत्तर पश्चिम कितना स्टेप? इधर से घुमाइए, इधर से घुमाइए, यहां से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप आया है। जब 3 स्टेप आया है तो बताइए, ये जो है ये भी 3 स्टेप जाएगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। जब इधर पश्चिम हो गया, इधर क्या होगा? उत्तर ही होगा। नहीं होगा उत्तर, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम है। जब इधर पश्चिम तो इधर क्या हो जाएगा? उत्तर। अरे 3 स्टेप घटाइए, 3 स्टेप, यहां से 3 स्टेप, यह उत्तर होता है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हो गया। ये दिशा मालूम हो गया। अब क्या पूछ रहा है? 9 PM, क्या जाएगा? 9 PM। 9 PM तो 9 ये रहेगा। घंटे वाली सुई किसे पूछा गया है? घंटे वाली सुई की दिशा में, तो घंटे वाली सुई इस दिशा में होगा। अब बताइए, यहां पर ये उत्तर है, इधर ई था पूरब, यहां पर 3 स्टेप जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, क्या हो जाएगा? पूरब। इस घुमा दिए। अब पूरब और उत्तर के बीच में
पूरब और उत्तर के बीच में क्या होगा? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। ठीक है, क्या फिर से बता दें? हो गया। तीन तीन स्टेप पीछे खसका देना है। सही दिशा में खसकाइए, सही दिशा में खसकाइए। एक कलाई घड़ी में 7:30 है। यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर इंगित करती है तब 15 मिनट के बाद मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी? ध्यान दीजिए। 7:30 है, 6, इधर 9, इधर 7, इधर 8। 7:30, 7:30 में 7 और 8 के बीच में घंटे की सुई, और 30 में, 30 मतलब 6 पर, मिनट की सुई 6 पर। घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम, एक घंटे सुई यही है, ये क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहां तक ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। अच्छा ये बताइए, ओरिजिनल में ये साउथ और ये वेस्ट, ये ना होगा? दक्षिण पश्चिम को क्या ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। जब ओरिजिनल है तो ऊपर नॉर्थ, और इधर साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, है ना? ओरिजिनल है। तो बताइए 15 मिनट के बाद मिनट की सुई, ये मिनट की सुई कहां पर है? अभी 30 पर है, 30 पर है। 15 मिनट, 5, 10, 15 किस पर? 9 पर जाएगा, और 9 पर जाएगा तो पूछा गया है सुई किस दिशा को इंगित करेगा? कौन सा होगा? पश्चिम, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, रेखा की घड़ी के अनुसार 9:15 बज रहे हैं और घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर इंगित कर रही है। कितना बज रहा? 9:15। 9:15 कितना होता है जी? 9:15, इसे जानते हैं? ठीक है, 9:15। तो घंटे की सुई किस ओर रहेगा? इस ओर, और मिनट का सुई 15 पर। ठीक है, 15 मतलब 3 पर, कितना जाएगा? 9:15 बज रहा है। घंटे की सुई किस ओर? पश्चिम की ओर, तो पश्चिम ओरिजिनल हो गया, इस ओर ही पश्चिम रहता है। क्या पूछा गया है? 75 मिनट के बाद, 75 मिनट के बाद। तो ये मिनट सुई ये इधर है, यहां से ये 15 मिनट, यहां से भी 15 मिनट, कितना? 15 मिनट हो गया। 15 15 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, कितना जाएगा? यहाँ पर। तो ये 75 मिनट के बाद किस दिशा में होगा? कौन सुई? मिनट का सुई। तो मिनट का सुई यहाँ पर फिर से आ चुका है, आ चुका है। तो ओरिजिनल में पश्चिम इधर, पूरब इधर, इधर दक्षिण। तो कौन दिशा में? दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में। मिनट के सुई को घुमा देना है। 9:15 बज रहा है, 9:15 से 75 मिनट के बाद। रजनी की घड़ी में समय के अनुसार 6:15 बजे है। कितना बजे? 6:15। 6:15 बजे मतलब घड़ी का घंटे का सुई कहाँ रहेगा? 6 पर, और मिनट का सुई 3 पर, यह रहेगा 6:15, 6:15। बताइए, यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है, क्या ओरिजिनल में दक्षिण ही रहता है? दक्षिण इधर रहता है। तो मिनट का सुई किस दिशा में होगा? मिनट का सुई किस ओर होगा? पूरब की ओर होगा, पूरब की ओर होगा। मान लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। चलिए समझिए इसको, ये खराब घड़ी वाला है। एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि यह घड़ी प्रत्येक 3 घंटा में 20 सेकेंड बढ़ जाती है, प्रत्येक 3 घंटे में कितना बढ़ जाती है? 20 सेकेंड। तो शुक्रवार को रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय हो रहा होगा? गुरुवार के बाद क्या होता है? शुक्रवार ही होता है। शुक्रवार रात कितना बजे? 8:30 बजे इस घड़ी में कितना बज रहा होगा? तो जो बज रहा होगा वह बढ़ के बज रहा होगा, क्योंकि फास्ट हो जा रहा है। कितना? 3 घंटा में कितना सेकेंड? 20 सेकेंड। 3 घंटा में 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो बताइए 1 घंटा में कितना सेकेंड?
20/3 सेकेंड। इतना क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। 1 घंटा में इतना बढ़ रहा है, 1 घंटा में इतना बढ़ रहा है। यहाँ देखिएगा 3 घंटा में 20 सेकंड बढ़ रहा है, तो 1 घंटा में कितना, 20/3 सेकंड। तो पूछा जा रहा है कि शुक्रवार रात 8:30 बजे, तो यहाँ से गिनना है आपको। गुरुवार को प्रातः 4 बजे से, गुरुवार को प्रातः 4 बजे से जाना है, शुक्रवार रात 8:30 बजे। अब लोग बताइए 4 बजे से पहले बजाइए 12, प्रातः है ना, प्रातः 4 बजे से कितना, 12, कितना घंटा, 8 घंटा। कितना हो गया, 12 बजे दिन हो गया है। और फिर 12 से 12 बजे रात पहुंचाइए, कितना घंटा, 12 घंटा। 12 बजे दिन से 12 बजे रात, कितना, 12 घंटा हो गया। ठीक है, 12 बज चुका है, रात हो गया है। ये शुक्रवार गुरुवार का रात, आप पहुंचना है शुक्रवार के रात 8:30 बजे। तो अब शुक्रवार 12 बजे जैसे आगे जाएगा तो क्या होगा, दिन शुरू होगा, मतलब शुक्रवार शुरू होगा। शुक्रवार में जाना है 8:30 बजे, रात को जाना है, तो दिन पहुंचिए। 12 बजे रात है, 12 बजे दिन पहुंचिए, कितना घंटा, 12 घंटा हो गया। अब 12 बजे क्या हो गया, दिन बच गया। आज दिन से पहुंचना है कहां पर, रात, कितना घंटा, 8.5 घंटा, 8.5 घंटा। बताइए कितना घंटा हो गया, 12 12, 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20, 2 1 3 और 1 4, 40 घंटा। 40 घंटे में कितना बढ़ रहा है, जब 1 घंटा में इतना बढ़ रहा है तो 40 घंटा में 4 दूनी 80 और 1 81/3, तो 20/3 1 घंटा में 81/2। ठीक है, 1 घंटा में इतना सेकेंड, तो 81/2 घंटा में कितना सेकेंड बढ़ेगा, कितना बार में, 27, कितना 10, 27 देंगे तो 70 क्या है, सेकेंड बढ़ जाता है। और 270 सेकेंड करने का मतलब है 60 से भाग लगाइए, मिनट में चेंज हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 हो जाएगा, 4 मिनट, कितना बच गया, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, 270 हो जाएगा 40, ठीक है, 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब बज रहा होगा 8:30, 8 बज के इस घड़ी में कितना समय होगा, कौन घड़ी में, खराब घड़ी में, इतना बढ़ा हुआ नहीं रहेगा, 4 मिनट 30 सेकेंड। 8 बज के 30 मिनट नहीं, 8 बज के 34 मिनट, 34 मिनट और 30 सेकेंड। क्या रहेगा, अपराह्न, अपराह्न रहेगा, PM। ठीक है, 1 घंटा में इतना सेकंड बढ़ रहा था, तो काउंट कर लेना है कि कितना घंटा पूछा जा रहा है, उसे गुना कर दीजिएगा, और जितना वास्तविक समय हो रहा है उसे उतना बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, 8:30 अभी बज रहा है, तो वह खराब घड़ी में कितना बजाएगा, तो उतना जोड़ के लिख देना है, जितना फास्ट होगा। 4 मिनट 30 सेकंड फास्ट हो रहा है, तो 4 मिनट 30 सेकंड फास्ट हो रहा है, तो उसमें जोड़ दीजिए।